अस्सलाम वालेकुम जी, WR में खुश आमदेद। जिब्रान साहब के साथ हम बैठे हैं। मैं अभी विज़िट करके आया हूँ उनकी एवरी। जिब्रान साहब माशाल्लाह दिल खुश हो गया। मतलब आपके इस पूरे सेटअप में मुझे नहीं लगता कि आपने कोई बर्ड छोड़ा हुआ, जिसमें फिंच हो गई, डव हो गई, लव बर्ड हो गया, बड़ा बर्ड हो गया, कनौर हो गया, जो चीज़ें थी। और माशाल्लाह हेल्थी और एक्टिव बर्ड हैं आपके। स्पेशली जो मैं देखा है आपके ऊपर जाके बड़े बर्ड जो थे, जिसमें येलो और वो दूसरा रा वगैरह थे, बहुत फ्रेंडली। और जिस तरह का माशाल्लाह उनका साइज़ है, पता नहीं आप किस तरह की डाइट देते हैं। और दिल खुश हो गया जी आपका जो सेटअप है उसको देख के। अच्छा जिब्रान भाई, हमारा आज का जो आपसे सवाल है, देखें ब्रीड अब लोगों के पास आ गई है और कुछ हमारे फैंसियर होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि ये जो बच्चे निकले हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 40-45 दिन हो गए हैं, उनको समटाइम वो दाना खाते भी देख लेते हैं, तो उनको समझ नहीं आ रही होती कि इनको सेपरेट कब करना है, पेरेंट्स से सेपरेट कब करना है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कुछ फैंसियर नुकसान भी कर बैठते हैं कि बर्ड को सेपरेट करके जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, अगले दिन वापस आया तो बर्ड ही एक्सपायर हुआ हुआ। इसका मतलब है कि वो सेल्फ नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ हम एक बच्चे में देखें कि पता चल जाए कि ये बच्चा हमारा सेल्फ हो गया है, ताकि हम किसी नुकसान से बच सकें? जी वकार भाई, शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। अच्छा वकार भाई, देखें आप मेरे ख्याल से आप लव बर्ड्स की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो लव बर्ड्स में बड़ा पुराना एक एक्सपीरियंस रहा है हमारा। सबसे पहले तो ये आप देखें, अक्सर लोग ये देखते हैं कि बच्चा बाहर बॉक्स से खुद ही बाहर आ गया, आगे उसने दाने को मुंह मारना शुरू कर दिया। बेसिकली वो दाना खा नहीं रहा होता, वो जस्ट वैसे उसको पकड़ पकड़ के ना उससे खेल रहा होता है। यानी हमारी आंखों का धोखा है कि हम समझते हैं वो खा रहा है। धोखा है कि आपको लगता है कि वो खा रहा है, लेकिन वो बेसिकली खा नहीं रहा होता। वो अपनी चोंच में वो ट्रेनिंग वाला सिलसिला हम कहते हैं कि वो शुरू है, ऐसा घुमा के उसी को फेंक रहा होता है। मुंह में ऐसे रोल करेगा, उसका छिलका उतार के फेंक देगा। तो बेसिकली वो पता ही नहीं चलता कि वो सही तरह खा रहा है या नहीं खा रहा। शायद ये भी फैक्टर हो कि अभी उसकी चोंच में इतनी ताकत ही ना हो, क्योंकि उम्र छोटी है ना अभी। उसमें ये होता है कि वो आपको नजर आ रहा है कि वो खा रहा है, लेकिन बेसिकली वो जो पल रहा है, वो उसके पेरेंट्स जो उसको फीड करवा रहे हैं ना, बॉक्स से बाहर आने के बाद वो जो फीड करवा रहे हैं, वो बेसिकली उससे पल रहा है। अच्छा वो खुद से नहीं खा रहा। खा के, हाँ, वो सॉफ्ट फूड खा के वो जो है ना उसको फीड करवा रहे हैं, लेकिन आपको ये लगता है कि वो बच्चा जो है वो खुद से खा रहा है, लेकिन वो खा नहीं रहा होता। तो हम क्या करते हैं कि जितनी कोशिश करता है कि जल्दी जल्दी हम बच्चे को लादा तक कर दे, ताकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो दोबारा ब्रीड पे आ जाए। तो उसमें जो सबसे आजमूदा और आजमाया हुआ जो तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ आप दोस्तों को, वो ये है कि आपने उस बच्चे को, जिसको आप सोचा है कि मैंने इसको लादा करना है, आपने उस बच्चे को पकड़ लेना है। स्टेप 1 आपने, और ये करना आपने रात के टाइम में। अच्छा, जब बर्ड ने सारा दिन खा पी लिया, मतलब उसको फीड के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीड के लिहाज से प्रॉब्लम नहीं है। वो रात का टाइम होता है कि जिसमें वो सारा दिन उसके पेरेंट्स भी फीड करवा, खुद भी वो खाता रहता है, थोड़ा खाए ज़्यादा खाए। वो बच्चे को पकड़ के सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि उसका पोटा यहाँ से ऐसे उसको दबाना है। आपको पता चल जाएगा कि ये खाली है या दाना इसमें है। अभी ये बच्चा पेरेंट्स के साथ है, ये पेरेंट्स के साथ है। आपने उसका पोटा पकड़ देख लेना है। अगर तो आपको उसमें भरा हुआ दाना फील हो, आपको पता चल जाएगा, आप जब पकड़ेंगे ना ऐसे वो फील हो जाता है, यानी वो दाने की जो प्रॉपर वो फील हो के हाथ में ये बाजरा है या कोई भी इस तरह की चीज है। आप उसके पोटे को पकड़ेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें दाना है। अगर आपको बहुत थोड़ा क्वांटिटी में और बहुत नरम जैसे सॉफ्ट फूड होता है वो नजर आए, समझ लें कि वो पेरेंट्स को फीड करवा रहे हैं, खुद से नहीं खा रहा। जब खुद से खाएगा तो आपको एक गोल सा बॉल सा, दाने का बॉल सा बना हुआ उसके पोटे में फील। अच्छा, ये बड़ी टेक्निकल बात है जी, मैंने पहली मर्तबा सुनी आपसे कि वो बॉल सा बना हुआ हो और वो थोड़ा बॉल बना होगा, गोल सा बॉल। और आप जब उसको, और आपको फील होगा कि ये दाना है। वो पंजाबी में कहते हैं ना टोना, यानी तुसी टोना है अनु हल्का हल्का। आपने उसको ऐसे पकड़ना है, देखना एक बॉल बना होगा दाने का, समझ लें कि ये इसने दाना खाया हुआ है। ये तो पहला स्टेप हो गया। हाँ, कि इसमें भी डाउट हो सकता है उन्होंने पेरेंट्स से भर के फीड करवाई हो, लेकिन सब बच्चे को पेरेंट्स भर के फीड नहीं करवाते। अच्छा, ठीक है ना। तो उसमें जब वो खुद से दाना खाता है ना, तो वो एक बॉल सा बन जाता है, क्योंकि इतना तो उसका वो पोटा है, ठीक है ना, उसका क्रॉप इतना सा है, उसमें दाने का होगा, आपको पता चल जाएगा दाना इसने खाया हुआ है। ये पहला स्टेप है। दोनों स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। और जो दूसरा और लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने बच्चे के आगे ऐसी उंगली कर देनी है। वो बच्चा आपकी उंगली को ग्रिप कर लेगा, उसकी पावर से आपको पता चलेगा कि ये सेल्फ हुआ है कि नहीं। अगर तो बहुत जोर से आपको काट दिया ना, चीखे निकलवा देता है बाज़। नहीं, बच्चा होगा वो कभी चीखे नहीं निकलवाएगा। वो ऐसे पकड़ेगा आपको, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, आपको पता चलेगा कि ये काटने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन काटा नहीं जा रहा, मतलब सेल्फ नहीं हुआ होगा। अच्छा, जब वो काटे लेकिन आपको पेन ना हो, यही कह सकते हैं। आपको पेन ना हो, आप वो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, आपको यार काट ले चल।
जब उसने पकड़ के ऐसे किया और आपने ऐसे किया, समझ रहे ये बच्चा सेल्फ हो गया, ये बच्चा सेल्फ है। तो ये दोनों स्टेप को फॉलो करना जरूरी है। पहला स्टेप आप उसके क्रॉप को पकड़ेंगे, चेक करेंगे, बल्कि सबसे पहला ये स्टेप ये है कि आपने देख रहे हैं कि वो वाकई खा रहा है। हाँ। मतलब दूर से आपने देखा कि वो बच्चा जो है ना वो लगा हुआ दाने के साथ, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपने इसको रात के टाइम उसके क्रॉप को चेक करना है, फिल है। तीसरा स्टेप, फाइनल स्टेप, उसके आगे उंगली करनी है। अगर उसने बहुत जोर से आपको काटा ना, जैसे लब्बड़ काटता है, मतलब कि उसकी चोंच में अब इतनी ताकत है कि वो अपना दाना खुद खा के सकता है, क्रश कर सकता है। सही है, सही है, सही ठीक है। क्योंकि बर्ड, आप कोई भी सीड्स डालेंगे, कनेरी सीड डाले, आप चीना डालें, कोई भी आप देखें कि वो उसको छीलता है। हाँ, उसमें वो से उसका जो ऊपर का खोल है वो छिलका है, उतार देता अंदर है। से उसको खाता है, चाहे वो सनफ्लावर सीड्स हो, कोई भी सीड है, कोई भी सीड हो। लेकिन उसको छीलने के लिए, उसको काटने के लिए उसकी चोंच में ताकत का होना जरूरी है। बिल्कुल सही है। तो जब उसकी चोंच में इतनी ताकत आ जाती है कि वो उसको छील सकता है, मतलब कि वो अब खुद खा रहा है, वो आप उसको अलहदा कर दें। कभी भी एक पेड़ के 4 बच्चे निकले हैं तो एक ही रात में आपको 4 के 4 अलहदा नहीं करने। आपको पहले एक बच्चे पे नजर रखनी है, देख रहे खा रहे हैं, पकड़ के अलहदा किया। अगले दिन फिर देखा किस केज में कौन सा बच्चा खा रहा है, फिर पकड़ा अलहदा किया। ना कि आप एक ही दिन में सारे 5-6 पेज के बच्चे इकट्ठे करा के अलहदा कर। जिब्रान साहब ने बहुत अच्छी बात की है। अनलेस अनटिल की अगर आपने साइजिंग की हुई है तो फिर तो, बच्चों की अगर साइजिंग की थी आपने, फिर तो ये मामला नहीं होगा। वरना अगर 5 बच्चे थे तो एक की उम्र अगर, हाँ जी, ऐसा नहीं एक 10 दिन बड़ा होगा, एक 10 दिन छोटा होगा। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि आपने सारे बच्चे अलहदा कर देने। उसके बाद आपने क्या करना है, जो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है, वो ये है कि बच्चे को आपने अलहदा कर दिया, अलहदा केज में डाल दिया। उसमें, उस केज में एक पहले से ऐसा बर्ड मौजूद होना चाहिए जो ऑलरेडी सेल्फ है और खा पी रहा है, कंफर्म सेल है, जिस पे तसल्ली है आपको। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे को जब वहाँ उस केज में जहाँ पे उसके पेरेंट्स हैं वो खा रहा होता है, लेकिन जब उसको अलहदा करते हैं तो दूसरे केज में जाके वो उदासी ले लेता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। अच्छा। और ऐसा झोंपड़े की तरफ चले जाता है। लेकिन जब ऑलरेडी उस केज में ऐसे 1-2 बर्ड मौजूद होंगे, बच्चे, बड़े होंगे तो वो उसको मारेंगे। तो बच्चे ऑलरेडी उसमें मौजूद होंगे जो ऑलरेडी खा पी रहे होंगे, तो वो बच्चा उदासी नहीं लेगा, बल्कि उनके साथ देखा देखी वो भी खाना शुरू कर देगा। तो अक्सर दूसरे बर्ड्स में जो है ना, वो भी ऐसा होता था कि जैसे मिसाल के तौर पर मैंने जो है ना, वो कॉकटेल जो है ना, कॉकटेल वो खाने, सॉफ्ट फूड बड़े शौक से खा रहा है। कुछ भी डालो उन्होंने, पेट भरा भी होगा, उन्होंने खाना शुरू कर देना। तो अक्सर दूसरे बर्ड्स की मैं बताता चलूँ, मिसाल देने लगा हूँ कि जैसे रिंगनेक के बच्चे हमने तैयार किए, उसको सेल्फ किया, अलहदा किया, तो हमने ऑलरेडी उसमें कॉकटेल का पीस छोड़ा होता था। अब वो क्या था कि पता कि वो जब उसने कॉकटेल खाना शुरू करना, उसको देख के दूसरे बर्ड ने भी आके मुंह मारना शुरू कर देना और उसने सॉफ्ट फूड और हर चीज़ उसने खानी शुरू कर देनी। तो ये भी बहुत अहम स्टेप है। जब आपने सारे बर्ड्स को एक तो इकट्ठा नहीं निकालना, थोड़े थोड़े करके निकाल लें कि जो आपको लगे कि हाँ ये ठीक है, निकाला, सेपरेट किया और ऐसे केज में सेपरेट किया जहाँ पे ऑलरेडी कुछ बर्ड्स हों। और आपने फिर भी नज़र रखनी है कि आपने जो सॉफ्ट फूड डाला था वो खाया है, आपने जो दाना डाला था क्या उसको क्रश करके उसका बूरा लदा करके वो दाना खाना शुरू किया। फिर आप जो है वो 10 से 15 दिन के बाद आप उसको सेल कर सकते हैं। वैसे अगर यानी उसको सेपरेट करने के बाद भी 10 दिन उसको एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए। आपने वॉच करना है, आपने तो सेल करना है, आपका नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये भी तो सोचें कि जो पैसे लेके आपके पास आया, जिसने आप पे ट्रस्ट किया और आपसे वो बर्ड खरीदा, उस बंदे का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कस्टमर यानी बेसिकली अच्छा कस्टमर होगा, उसके पास बड़ा हेल्दी रहेगा, नेक्स्ट टाइम भी आएगा। अगर वो उसके पास वो बच्चा आपने सेल्फ नहीं हुआ, आपने उसे दे दिया, वो 5-6 दिन बाद फ़ोन करेगा, भाई वो बच्चा लिया था, मर गया, वो दोबारा कभी आपके पास नहीं आएगा। बिल्कुल। और अगर आपने 10 दिन सेपरेट किया होगा तो आप उसको गारंटी भी दे सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सेल्फ नहीं था। अपनी तसल्ली पूरी करनी है, क्योंकि ये जो भी है आपने बेचना है, कारोबार करना है, शो करना है, इसके साथ साथ एक जानदार चीज़ है। ये सबसे बड़ी जो बात जिब्रान साहब ने की है कि वो खुद एक जानदार चीज़ है, उसके साथ भी हमने ज़्यादती नहीं होने देनी। आपके लालच की वजह से नुकसान तो किसी का होना ही होना है, लेकिन एक जान चली जाए। बिल्कुल। अच्छा जिब्रान भाई, कुछ लोग ना दिनों पे भी चलते हैं कि पहला अंडा इस दिन आया है, अब इस दिन हैच हुआ है, इसके हमने 40-45 दिन बाद बच्चा निकालना है, तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है? दिन देख के बच्चा निकालना। में देखें, ये वो अगर आपके पास कुछ 4-5 जोड़े लगे हुए हैं, 5-6 जोड़े लगे हुए हैं, फिर आप ये प्रैक्टिस करके देख लें। लेकिन अब मिसाल के तौर पर मैंने 100 खाना लगाया हुआ, हाँ। कहाँ एक दिन बर्ड के दिनों का हिसाब लिखता फिरूंगा, कहाँ लगता फिरूंगा। ये प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताई है, पोटा चेक करने वाली और कटवाने वाली, इससे बेहतरीन प्रैक्टिस कोई नहीं है।
तो आप दिनों का हिसाब रखेंगे, दिनों आगे पीछे हो गए, आपने कहा अच्छा यार ये 40 दिन हो गए, बच्चे को पकड़ के लादा कर दो, तो वो हो सकता है वैसे भी मुश्किल हो जाता है ना मैनेज का। आप हर डब्बे में देखें दिन कितने हुए, फिर कैलकुलेट करें, फिर बच्चे को हाथ डालें। हाँ, उसका बेहतरीन तरीका यही है, आपने सॉफ्ट फूड डालना है, 5-10 मिनट के लिए आप बैठ जाए, देखें, वॉच करें, बच्चे जो निकले हुए उन पर नजर रखें, कौन सा खा रहा है, साथ ही पकड़ लिया, पकड़ के 2 स्टेप है, चेक किया, लादा पिंजरे में डाल दिया। वहाँ पे भी आपने सॉफ्ट फूड डाला, आपको पता होना चाहिए कि यार सुबह जो सॉफ्ट फूड डाला था क्या वो वैसा का वैसे ही पड़ा हुआ है या खा लिया है। तो ये जो स्टेप है ये फॉलो करेंगे, आपका नुकसान भी नहीं होगा, किसी और का नुकसान भी नहीं होगा, और एक जान जाएगी नहीं। मेरे ख्याल से जितनी डिटेल में जिब्रान साहब ने हमें बताया ना, मैंने इससे पहले ना कभी सुना है और उम्मीद है कि बहुत सारे फैंसियर की जिनको इस मकाम पे आके परेशानी होती थी कि बच्चे को कब सेपरेट करना है, वो आज उनके जो सवालात हैं उनके जवाब इनकी वीडियो से मिले होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।